Hello students, welcome to the e-learning class of MAPN. Today in class 2nd Maths, we will going to start our first chapter of PA4, that is chapter 10 Time. बच्चों टाइम क्या होता है, जिसको कि हम हिंदी में समय बोलते हैं। तो इस चैप्टर में हम समय के बारे में पढ़ेंगे कि हम समय को कैसे बोलते हैं, समय को कैसे पहचानते हैं, समय को कैसे लिखते हैं, ठीक। और क्लॉक में यानी घड़ी में कितनी सुइयां होती हैं, हर सुई का क्या काम होता है, ये इसके चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो आइए बच्चों सबसे पहले इसके कंसेप्ट्स को समझते हैं। द मेन यूनिट्स ऑफ टाइम, समय टाइम की मेन यूनिट्स यानी मुख्य इकाई के बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो देखिए ईयर बच्चों जानते हैं ईयर क्या होता है? ईयर मतलब साल, ठीक। जैसे मान लीजिए अभी कौन सा साल खत्म हो रहा है, अभी ये 2020 खत्म हो रहा है, यानी 2020 हमारा एक ईयर हुआ। अब आने वाला साल कौन सा होगा? आने वाला साल 2021 होगा, ठीक है बच्चों। तो एक साल जो हमारा होता है, ये साल में क्या होता है चलिए देखते हैं। अ पीरियड ऑफ 365 डेज, एक साल में 365 दिन होते हैं बच्चों। एक साल में कितने दिन होते हैं? एक साल में 365 डेज यानी 365 दिन होते हैं। नेक्स्ट आते हैं मंथ। मंथ मतलब क्या होता है बच्चों? मंथ मतलब महीना, ठीक। जैसे मान लीजिए ये जनवरी का महीना है, फरवरी का महीना है, तो ये सब क्या है? ये हमारे साल के महीने हैं। तो अब महीने में क्या होता है देखिए, अ पीरियड ऑफ 30 to 31 डेज, एक महीने में या तो 30 दिन होते हैं और या तो 31 दिन होते हैं। तो वो 30 दिन और 31 दिन मिला के क्या बनता है? एक महीना बनता है। अब नेक्स्ट आते हैं बच्चों डे, दिन, ठीक। जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ये सब क्या है? ये सब हमारे डे हैं, ठीक। अ पीरियड ऑफ 24 आवर्स, डे में क्या होता है? 24 आवर्स, एक दिन में आपको पता होगा 24 घंटे होते हैं। तो ये 24 घंटे को जब हम मिलाते हैं तो हमारा एक दिन बनता है, ठीक है बच्चों। अब हम आते हैं आवर पे। आवर मतलब घंटा, ठीक है। अ पीरियड ऑफ 60 मिनट्स, एक घंटे में 60 मिनट्स होते हैं। एक घंटे में बच्चों कितने मिनट्स होंगे? अगर आपसे कोई पूछता है कि बेटा बताओ एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, तो आप क्या बताओगे कि एक घंटे में 60 मिनट्स होते हैं। 60 मिनट्स को जब हम मिलाते हैं तो हमारा एक घंटा बनता है। अब नेक्स्ट आते हैं मिनट। अ पीरियड ऑफ 60 सेकेंड्स, एक मिनट में अगर कोई आपसे पूछे कि बेटा बताओ एक मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं, तो आप क्या बताओगे कि एक मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट आते हैं देखिए सेकेंड। द पीरियड यू टेक टू काउंट वन, जितना समय हमें एक बोलने में लगता है बस उतने ही समय का एक सेकंड होता है, ठीक। तो बच्चों आपने पढ़ा मुख्य यानी मेन यूनिट्स ऑफ टाइम आपने पढ़ा। तो मेन यूनिट्स ऑफ टाइम क्या क्या है? ईयर, मंथ, डे, आवर, मिनट, सेकंड। आइए बच्चों अगला कंसेप्ट देखते हैं, रिलेशन अमंग डिफरेंट यूनिट्स ऑफ टाइम। समय की विभिन्न इकाइयों के बीच के संबंध के बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो आइए पढ़ते हैं। नंबर 1, अ ईयर हैज 12 मंथ्स, एक साल में बच्चों 365 दिन होते हैं और 12 महीने होते हैं। कितने महीने होते हैं? 12 महीने। जनवरी से लेकर दिसंबर तक कितने महीने होंगे? 12, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अ मंथ हैज 30 to 31 डेज, एक महीने में, इसके पहले भी हम आपको बता चुके हैं, एक महीने में 30 या 31 दिन होते हैं। नेक्स्ट, अ डे हैज 24 आवर्स, एक दिन
मंडे टू संडे। एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं? एक हफ्ते में 7 डेज होते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट आते हैं टाइम शोइंग, समय को दिखाना। ठीक, तो देखिए समय कैसे दिखता है। सबसे पहले अ क्लॉक, समय को दिखाने या दर्शाने का सबसे अच्छा माध्यम क्या है? क्लॉक। ठीक, क्लॉक पे देखिए, इट शोज आवर्स, मिनट्स एंड सेकेंड्स। घड़ी क्या क्या बताती है? घंटा, मिनट और सेकेंड। घंटा, मिनट और सेकेंड, आवर, मिनट और सेकेंड, यही हमें घड़ी से पता चलता है। अब नेक्स्ट आते हैं कैलेंडर। कैलेंडर, ठीक, अ कैलेंडर शोज ईयर, मंथ्स एंड डेज। कैलेंडर क्या बताता है? साल बताता है, महीना बताता है और दिन बताता है। ठीक है बच्चों, अब हम पेज नंबर 78 क्लॉक पर आते हैं। अब हम लोग क्लॉक के बारे में पढ़ेंगे। अ क्लॉक हैज़, नंबर 1 पॉइंट देखिए अपनी बुक में, 2 और 3 हैंड्स। एक क्लॉक में बच्चों कितनी सुइयाँ होती हैं? 2 और 3। द शॉर्ट हैंड शोज आवर्स, जो छोटी सुई होती है वो घंटे की सुई होती है और वो हमें घंटा बताती है। इट इज़ कॉल्ड आवर हैंड, इसलिए उसे हम आवर हैंड यानी घंटे की सुई कहते हैं। द लॉन्ग हैंड शोज मिनट्स, जो बड़ी सुई होती है वो मिनट की सुई होती है, वो हमें मिनट बताती है। इट इज़ कॉल्ड मिनट हैंड, इसलिए हम उसे मिनट हैंड कहते हैं। द थर्ड हैंड, इफ़ इट इज़ देयर, अगर तीसरी सुई है, शोज सेकेंड, तो वो क्या बताएगी? वो हमें सेकेंड बताएगी। इट इज़ कॉल्ड सेकेंड हैंड, इसलिए उसे हम क्या कहते हैं? सेकेंड हैंड। इट इज़ द लॉन्गेस्ट हैंड, और जो सेकेंड की सुई होती है वो सबसे बड़ी सुई होती है। बच्चों सेकेंड पॉइंट पे आइए बुक में। अ फेस विच हैज़ मार्किंग्स फ्रॉम 1 to 12 टू शो आवर्स एंड मिनट्स। अब घड़ी पे देखिए 1 से लेके 12 तक के नंबर दिए होते हैं जो कि हमें आवर्स और मिनट्स दर्शाते हैं। Between 2 markings there are 5 subdivisions to show minutes and seconds. अब 12 और 1 दो नंबर के बीच में छोटी छोटी देखिए कुछ लाइनें यहाँ पे बनी हुई हैं। 12 और 1 के बीच में 4 छोटी छोटी लाइनें बनी हुई हैं। ये हमें क्या बताती हैं? इन्हें हम सब डिविजन्स कहते हैं। और ये हमें क्या बताती हैं? ये हमें मिनट्स और सेकेंड्स बताती हैं। अब बच्चों आते हैं सेकेंड हैंड मूव्स पे। फ्रॉम वन सब डिवीजन टू द नेक्स्ट इन 1 सेकेंड। जो सेकेंड की सुई होती है वो 1 सेकेंड कितनी देर में पार करती है? एक सब डिवीजन से दूसरे सब डिवीजन, यानी जो छोटी 2 लाइनें हैं, यहाँ जो 4 लाइन बनी हुई है 12 से 1 के बीच में, इसमें छोटी जो 2 लाइन को हम अगर लें तो ये एक लाइन से दूसरे लाइन पे जाने में सिर्फ 1 सेकेंड का वक्त लेती है। 1 कंप्लीट राउंड 1 मिनट, और एक पूरा कंप्लीट राउंड यानी 12 से शुरू होकर पूरा 12 तक ये एक पूरा कंप्लीट राउंड लेगी तो इसे कितना टाइम लगेगा? इसे 1 मिनट का टाइम लगेगा। अब आते हैं बच्चों मिनट हैंड मूव्स पे। फ्रॉम 1 सब डिवीजन टू द नेक्स्ट इन 1 मिनट। अब घड़ी में देखिए अगर मिनट हैंड यानी बड़ी सुई जो है वो 12 पर है, तो जब वो 1 पर जाएगी तो वो कितना मिनट लेगी 1 पर जाने के लिए? 1 सब डिवीजन से यानी 12 से वो 1 पर जाने के लिए 1 मिनट का वक्त लेगी। 1 कंप्लीट राउंड 1 आवर, और एक पूरा कंप्लीट राउंड वो कितने घंटे में कंप्लीट करेगी? 1 घंटे में। आवर हैंड मूव्स। अब बच्चों आवर हैंड पे आते हैं, जो सबसे छोटी सुई होती है, घंटे की सुई जिसको कहते हैं। फ्रॉम 1 नंबर टू द नेक्स्ट इन 1 आवर। अब जो आवर हैंड होती है, जो घंटे की सुई होती है, वो एक नंबर से दूसरे नंबर पर जाने में 1 घंटे का वक्त लेती है। 1 कंप्लीट राउंड 12 आवर्स, और एक पूरा कंप्लीट राउंड कितने घंटे लेती है? 12 घंटे लेती है। रिमेंबर द आवर हैंड मेक्स 2 राउंड्स ऑफ द फेस ऑफ द क्लॉक इन 24 आवर्स। याद रखना होगा हमें कि जो घंटे की सुई होती है
वो 24 घंटे में 2 बार, 12 कितना होता है 24 होगा, तो 12 एक राउंड लेने में 12 घंटा लगाती है, तो पूरा 24 घंटा लेने में कितना घंटा लगाएगी, 12 घंटा लगाएगी। तो कितने राउंड हो जाएंगे, 2 राउंड हो जाएंगे। अब बच्चों देखिए नीचे यहाँ पे 3 घड़ियाँ बनी हुई हैं पेज नंबर 78 पे। द सेकेंड हैंड टेक्स 5 सेकेंड्स टू मूव फ्रॉम वन नंबर टू द नेक्स्ट। यहाँ पे देखिए सेकेंड हैंड को दिखाया गया है कि सेकेंड हैंड जो है वो एक नंबर से 2 नंबर पे जाने में कितना टाइम ले रही है, 5 सेकेंड का टाइम ले रही है। फिर दूसरी वाली घड़ी में देखिए द मिनट हैंड टेक्स 5 मिनट्स टू मूव फ्रॉम वन नंबर टू द नेक्स्ट। अब जो मिनट हैंड है वो एक नंबर से दूसरे नंबर तक जाने में कितना टाइम लेती है, 5 मिनट लेती है। द आवर हैंड टेक्स 1 आवर टू मूव फ्रॉम वन नंबर टू द नेक्स्ट। अब यहाँ पे तीसरी वाली घड़ी में देखिए जो रेड कलर से बनी हुई है, इसमें जो आवर हैंड है वो एक नंबर से दूसरे नंबर जाने में कितना घंटा लेगी, 1 घंटा लेगी। बच्चों पेज नंबर 79 पे आइए, रीडिंग टाइम, समय को हम कैसे पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए कुछ घड़ियाँ बनी हुई हैं। पहली घड़ी देखते हैं, द लॉन्ग हैंड इज़ एट 3। लॉन्ग हैंड जो है यानी लॉन्ग हैंड का मतलब है मिनट की सुई, तो मिनट की सुई किस पे है, 3 पे है। इट शोज़ 15 मिनट्स। जब मिनट की सुई 3 पर रहेगी तो वो कितना मिनट बताएगी, वो 15 मिनट बताएगी। ठीक, नेक्स्ट घड़ी पे आते हैं, द शॉर्ट हैंड इज़ एट 2। यहाँ पे शॉर्ट हैंड यानी घंटे की सुई वो 2 पर है। इट शोज़ 2 आवर्स। ये कितना घंटा बता रही है, ये 2 घंटा बता रही है, 2 पर है तो 2 घंटा बता रही है। नेक्स्ट घड़ी पे आते हैं, द शॉर्ट हैंड इज़ बिटवीन 2 नंबर्स 6 and 7। अब जो शॉर्ट हैंड है यानी जो घंटे की सुई है वो 6 और 7 के बीच में है। देखिए यहाँ पे तीसरी वाली घड़ी में जो ग्रीन कलर से बनी है इसमें 6 और 7 के बीच में छोटी वाली सुई है। इट शोज 6 आवर्स प्लस 7 मिनट्स। तो ये क्या बता रही है, 6 आवर्स 7 मिनट्स बता रही है। ठीक, अब नेक्स्ट घड़ी पे आते हैं, दिस क्लॉक शोज 5 आवर्स एंड 40 मिनट्स। जब घड़ी में जो मिनट की सुई है वो 8 पर रहेगी, किस पे रहेगी, 8 पर। तो 8 का मतलब क्या होता है, 8 का मतलब होता है 40 मिनट्स। ठीक, अब इस घड़ी में देखिए कितना बज रहा है, 5:40 ना, 5 आवर्स एंड 40 मिनट्स हो रहे हैं। द टाइम शोन बाय दिस क्लॉक इज़ रीड एज। अब जो भी यहाँ पे दिया हुआ है घड़ी में, इस टाइम को हम कैसे पढ़ेंगे, इस टाइम को हम पढ़ते हैं या बोलते हैं 5:40। कोई आपसे पूछे बच्चों इस समय कितना टाइम हो रहा है, तो आप अगर ये वाला टाइम हो रहा होगा तो आप घड़ी देख के बताओगे कि इस समय 5:40 हो रहे हैं। अब बच्चों पेज नंबर 80 पर आइए, रिमेंबर द पीरियड ऑफ 15 मिनट्स इज ऑल्सो कॉल्ड ए क्वार्टर। 15 मिनट का जो एक पीरियड होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्वार्टर कहते हैं। बिकॉज 15 मिनट्स मेक 1 क्वार्टर ऑफ 1 आवर। क्योंकि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। ठीक, तो 1 क्वार्टर में कितने मिनट होंगे, 1 क्वार्टर में 15 मिनट होंगे। ठीक, क्योंकि 15 4 कितना होता है, 15 4 60 होता है। तो अगर हम 1 घंटे को 4 भाग में बांट दें तो 1 भाग में कितना मिनट होगा, 15 मिनट होगा। तो 15 मिनट के अंतराल को हम क्या कहेंगे, क्वार्टर कहेंगे। नेक्स्ट आते हैं बच्चों, द पीरियड ऑफ 30 मिनट्स इज कॉल्ड ए हाफ बिकॉज 30 मिनट्स मेक 1 हाफ ऑफ 1 आवर। अब 30 मिनट के समय को हम क्या कहते हैं, आधा कहते हैं ना, आधा घंटा। तो आधा घंटा मतलब क्या होता है, हाफ आवर। तो जो 30 मिनट का होता है उसे हम हाफ कहते हैं। क्यों, बिकॉज 30 मिनट्स मेक 1 हाफ ऑफ 1 आवर। क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 1 घंटे का आधा कितना होगा, 60 मिनट का आधा 30 मिनट होगा। तो इसलिए हम 30 मिनट्स को क्या कहते हैं, हाफ कहते हैं।
अब बच्चों देखिए यहाँ पे कुछ घड़ियाँ बनी हुई हैं आपके बुक में। सबसे पहली घड़ी देखिए, द टाइम ऑन दिस क्लॉक इज 7:15। इस घड़ी में 7:15 हो रहे हैं। ठीक, अब आप ये कैसे समझोगे कि इसको हम 7:15 कहेंगे? 7:15 का मतलब होता है कि जो भी टाइम हो रहा है, जैसे 7 बज रहे हैं, देखिए इसमें घंटे की सुई जो है वो किस पे है? वो 7 पर है। और मिनट की सुई किस पे है? मिनट की सुई 3 पर है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जब सुई मिनट की 3 पे रहेगी तो कितना मिनट होगा? तो 15 मिनट होगा। ठीक है, तो जब 3 पे है, यानी कि अगर ये मिनट की सुई 12 पे होती तो 7 बजते। अब 7:15 हो रहे हैं, तो 7:15 को हम क्या कहते हैं? हम 7:15 कहते हैं, यानी 15 मिनट बीत चुके हैं, 7:15 ज़्यादा हो रहे हैं। अब दूसरी वाली घड़ी देखिए, द टाइम ऑन दिस क्लॉक इज़ 7:45। जब 15 मिनट बीत जाते हैं तो हम 7:15 या 7:15 जो भी घंटे की सुई जहाँ पे रहती है वो नंबर लिखते हैं। अब जब बीत चुके होते हैं तो 7:15 होता है, लेकिन जब आने वाला समय होता है, जैसे दूसरे वाली घड़ी में देखिए ब्लू कलर से जो बनी है उसमें 10 बजने वाले हैं, 10 बजने वाले हैं। और मिनट की जो सुई है वो किस पे है? वो 9 पे है। तो 8 पे रहेगी तो 40 होगा, और 9 पे रहेगी तो क्या होगा? 45 होगा। ठीक, तो जो 45 होता है वो क्या होता है? जैसे मान लीजिए 10 बजने वाले हैं, तो जब 9:45 हो रहे हैं तो इसका मतलब 10 बजने में कितना मिनट बाकी है? 15 मिनट बाकी है। 15 मिनट बाद क्या होगा? 10 बज जाएगा। तो जब 15 मिनट बाकी रहता है, 10 बजने, 11, 12 जो भी समय है, तो हम कहते हैं 9:45। जैसे इसमें 10 बजने वाले हैं तो हम कहेंगे 9:45। दूसरी घड़ी है उसमें अगर 11 बजने वाले होंगे तो हम कहेंगे 11:45, ऐसा। अब तीसरी वाली घड़ी पे आइए जो ग्रीन कलर से बनी है, द टाइम ऑन दिस क्लॉक इज़ 3:30। इसमें देखिए मिनट की जो सुई है वो 6 पे है और आवर की सुई वो 3 पे है। तो कितना घंटा? 3 बजे थे और 3 इस समय क्या हो रहा है? इस समय 3:30 हो रहे हैं, यानी कि आधा घंटा और बीत चुका है 3 बजने के बाद। तो हम इसे क्या कहेंगे? 3:30 कहेंगे। अब बच्चों लास्ट वाली घड़ी पे आइए, द टाइम ऑन दिस क्लॉक इज़ 20:08। इस घड़ी में देखिए 8:20 हो रहे हैं, 8:20 हो रहे हैं। मतलब क्या है कि 8 बजे इसके बाद 20 मिनट और ज़्यादा हो गए। क्यों? क्योंकि मिनट की जो सुई है वो किस पे है? वो 4 पे है। तो 3 पे रहती है तो 15 मिनट होते हैं, 4 पे रहेगी तो 20 मिनट होगा, 5 पे रहेगी तो 25 होगा। तो इस घड़ी में कितने पे है मिनट की सुई? 4 पे है, यानी 8:20 हो रहा है। इसका मतलब 20:08। ठीक, अब बच्चों इसमें आपकी एक्सरसाइज दी हुई है पेज नंबर 80 पर। इसमें आपको क्या करना है? देखिए ए वाली एक्सरसाइज में देयर आर 60 मिनट्स इन 1 आवर। हमें पता है कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। हाउ मेनी मिनट्स डज इट टेक फॉर द मिनट हैंड टू मेक? कह रहा है कि कितना मिनट लेगा मिनट हैंड इतना बजाने में। यहाँ पे देखिए कुछ घड़ी बनी हुई है। हाफ टर्न, हाफ अभी मैंने आपको बताया था ना, अभी मैंने आपको बताया था कि हाफ का मतलब होता है 30 मिनट। तो आप यहाँ पे हाफ टर्न कितने मिनट में होगा? 30 मिनट में होगा। तो आप यहाँ पे इसमें बॉक्स में लिख दोगे 30 मिनट्स। फिर 1/4 टर्न, तो 1/4 टर्न अभी मैंने आपको बताया था 15 मिनट्स होते हैं, तो आप 15 मिनट्स लिख दोगे। 1 फुल टर्न, एक पूरा टर्न कितने मिनट में लेगा? तो 60 मिनट में लेगा। 3/4 टर्न का मतलब होता है 45 मिनट्स। ठीक, अब दूसरी वाली एक्सरसाइज पे आइए, बी नंबर, राइट दीज टाइम्स। यहाँ पे देखिए कुछ घड़ियाँ बनी हुई हैं, इसमें समय बना हुआ है। आपको इन घड़ियों में जो समय हो रहा है उसे नीचे बॉक्स में लिखना है। तो पहली वाली घड़ी में देखिए 5:10 हो रहे हैं, तो आप लिख दोगे 5 और 10, यानी 5, 10।
अब 5 और 10 एक साथ नहीं लिखना है, पहले 5 लिखोगे, फिर 2 बिंदी रहेगी, फिर 10 होगा। इसी प्रकार से बच्चों ये सारी घड़ियों में आपको समय पहचान कर लिखना है। अब पेज नंबर 81 पे सी पार्ट पे आइए एक्सरसाइज के। ड्रॉ हैंड्स टू शो। आपको इसमें खुद से घड़ियाँ बनानी है। घड़ियाँ बना के फिर उसको जो टाइम दिया हुआ है वो उसमें दिखाना है सुइयों के माध्यम से। जैसे पहले वाले में 4:20, 4:20 हैं तो आपको 4:20 दिखाने होंगे। 5 minutes past 9, 9:05 हो रहे हैं तो 5 minutes बीत चुके हैं तो आपको सुई के माध्यम से इसे दिखाना होगा। अब जब मान लीजिए कि आपको 5 minutes past 9 दिखाना है तो आप कैसे बनाओगे? छोटी वाली यानी घंटे की सुई जो रहेगी वो 9 पर रहेगी और बड़ी वाली जो मिनट की सुई रहेगी वो किस पे रहेगी? वो 5 पर रहेगी। तो आपका कितना हो जाएगा? 5 minutes past 9 हो जाएंगे। इसी प्रकार से बच्चों आपको सभी क्वेश्चन में सुइयों के माध्यम से इस टाइम को दिखाना है। अब डी वाले पर आइए, इसमें क्या करना है? हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर द मिनट हैंड टू मूव फ्रॉम ए टू बी। यहाँ पे घड़ियाँ बनी हैं, ठीक, और उसमें पॉइंट मार्क किए गए हैं ए बी। आपको बताना है कि ए से बी पर जाने में उसे कितना मिनट लगेगा। तो देखिए पहले वाले में एग्जाम्पल दिया है आपका, सुई 2 सुइयाँ दी हैं, पहले वाले सुई का नाम ए है और दूसरे वाले सुई का नाम बी है। तो ये जो मिनट वाली सुई है यानी जो ब्लू कलर से बनी है वो 2 से 4 पे आने में कितना मिनट ली होगी? 10 मिनट ली होगी। क्यों? क्योंकि 2 से 3 पर आएगी तो 5 सब डिवीजन को पार करके आएगी तो 5 मिनट हो जाएंगे और फिर 3 से 4 पे आएगी तो 5 मिनट और हो जाएंगे तो 5 + 5 क्या होगा? 10 मिनट हो जाएगा। तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। इसी प्रकार से बच्चों इसका पहला क्वेश्चन देखिए, ए नंबर से बी नंबर पर आने में इस मिनट की सुई को कितना समय लगेगा? तो कितना लगेगा? 3 से 4 पे आएगी तो 5 मिनट और 4 से 5 पे आएगी तो 10 मिनट। तो आप यहाँ पे 10 मिनट लिख दोगे। इसी तरह से बच्चों आपको इसके बाकी के क्वेश्चन भी बुक में फिल करने हैं। अब पेज नंबर 82 पर आइए, कैलकुलेशन ऑफ टाइम। समय को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे ये अब हम पढ़ेंगे। लुक एट द फॉलोइंग क्लॉक्स। यहाँ पे देखिए 2 घड़ियाँ दी हुई हैं, ए और बी। द डिफरेंस इन द टाइम बिटवीन क्लॉक्स ए एंड बी इज। क्लॉक ए और क्लॉक बी के समय के बीच में डिफरेंस दिया हुआ है। एक में देखिए कितना बज रहा है? एक में 4 बज रहे हैं, बी वाले में 4 बज रहे हैं और ए वाले में 4:40 हो रहे हैं, ठीक। तो 4:40 से जब आप 4 को माइनस करोगे तो कितना मिनट बचेगा? 40 मिनट्स बच जाएंगे। अब आते हैं बच्चों इसकी एक्सरसाइज पे। फॉर हाउ लॉन्ग वॉज एग्जाम्पल नेहा रीडिंग, ठीक। नेहा एक लड़की यहाँ पे दी हुई है, वो कितना समय ले रही है पढ़ने में? स्टार्टिंग टाइम उसके पढ़ने की शुरुआत का समय दिया है और पढ़ने के अंत का समय दिया है, ठीक। चलिए देखते हैं। पहली वाली घड़ी में देखिए एक सुई 6 पर है और दूसरी सुई 1 पर है, यानी 6:05 हो रहे हैं इस घड़ी में, ठीक। 6:05 से नेहा जो है वो पढ़ना स्टार्ट करती है और कब तक पढ़ती है? और 6:30 तक वो पढ़ती है, ठीक। यानी 6:05 से नेहा ने पढ़ना स्टार्ट किया और 6:30 तक उसने पढ़ा। तो आपको कैलकुलेट करना है कि 6:05 से 6:30 तक वो कितना मिनट पढ़ी। तो कितना मिनट पढ़ी? 25 मिनट पढ़ी, ठीक। इसी प्रकार से अंकुर देखिए, अंकुर टीवी देख रहा है, अंकुर वॉचिंग टीवी। ये टीवी देखना कब से स्टार्ट करता है? तो 9:10 से स्टार्ट किया था, 45 मिनट तक देखा। तो कितना देखा? तो आप कैलकुलेट करके जो भी टाइम यहाँ पे आएगा, जैसे यहाँ पे आएगा 35 मिनट्स, तो आप यहाँ पे 35 मिनट्स लिख दोगे। इसी प्रकार से बच्चों आपको इसके बाकी के क्वेश्चन फिल करने हैं बुक में। अब आते हैं नेक्स्ट पेज यानी पेज नंबर 83 कैलेंडर पर। हम कैलेंडर के बारे में अब पढ़ेंगे। अ कैलेंडर हेल्प्स अस ग्रुप डेज इनटू वीक्स, मंथ्स एंड ईयर। जो एक कैलेंडर होता है वो उसको हम कई भागों में बांटते हैं। जैसे
वीक्स में, हफ्ते में बांटते हैं, मंथ्स महीनों में बांटते हैं और एक साल में बांट देते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अ कैलेंडर शोज द पीरियड ऑफ 1 ईयर हैविंग 365 डेज। एक कैलेंडर जो होता है वो हमें क्या दिखाता है? एक साल दिखाता है जिसमें कि 365 दिन होते हैं। नेक्स्ट, अ कैलेंडर ईयर हैज़ 12 मंथ्स। कैलेंडर ईयर में 12 महीने होते हैं, जनवरी से लेके दिसंबर तक। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। द कैलेंडर ईयर बिगिंस ऑन जनवरी 1 एंड एंड्स ऑन डिसम्बर 31। एक कैलेंडर ईयर 1 जनवरी से स्टार्ट होता है और कब तक चलता है? 31 दिसंबर को इसकी एंडिंग होती है, यानी ये समाप्त होता है। नेक्स्ट पॉइंट, द फॉलोइंग पोएम टेल्स अस हाउ मेनी डेज ईच ऑफ द 12 मंथ्स हैज़। यहाँ पे एक छोटी सी पोएम दी हो गई है, इससे ये बता रहा है कि 12 महीनों में किस महीने में कितने दिन होते हैं। चलिए पढ़ते हैं पोएम को। 30 डेज हैव सेप्टेम्बर, अप्रैल, जून एंड नवंबर। सितंबर, अप्रैल, जून और नवंबर में कितने दिन होते हैं? 30 डेज होते हैं। ऑल द रेस्ट हैव 31, और बाकी के जितने भी महीने होते हैं सब 31 डेज के होते हैं। एक्सेप्टिंग फरवरी अलोन, सिर्फ फरवरी को अकेला छोड़ के बाकी बचे हुए जो भी दिन होते हैं वो, बाकी बचे हुए जो भी महीने होते हैं उसमें 31 डेज होते हैं, लेकिन सभी में 31 डेज नहीं होते। अप्रैल, जून, नवंबर और सितंबर को छोड़ के बाकी सभी में 31 डेज होते हैं। विच हैज़ 28 डेज क्लियर। अब फरवरी जो अकेला बचा उसमें कितने डेज होते हैं? उसमें नॉर्मल ईयर में 28 डेज होते हैं, बट 29 इन ईच लीप ईयर। लेकिन जो लीप ईयर होता है उसमें 29 डेज होते हैं फरवरी में। लीप ईयर क्या होता है? लीप ईयर वो होता है जो 4 के टेबल से चला जाता है। जैसे अभी आपका जो 2020 बीता, ये क्या था? ये हमारा लीप ईयर था। आप इसका कैलेंडर उठा के देखिए तो इसमें फरवरी में 29 डेज होंगे, तो ये 2020 हमारा लीप ईयर होगा। ठीक, अब नेक्स्ट लीप ईयर कब होगा? नेक्स्ट लीप ईयर होगा 2024 में। नेक्स्ट आते हैं, इन अ लीप ईयर में फरवरी हैज़ 29 डेज, फरवरी में 29 डेज होंगे। दिस ईयर हैज़ 66 डेज। ऐसे तो साल में 365 दिन होते हैं, लेकिन जो लीप ईयर का कैलेंडर होता है उसमें फरवरी 29 की होने के कारण जो पूरे ईयर का एक दिन बढ़ जाता है। 365 से कितना हो जाता है? 366, यानी 366 डेज होते हैं लीप ईयर में। अ लीप ईयर इज़ यूजुअली डिविजिबल बाय 4। जो लीप ईयर होता है वो 4 से क्या होता है? डिवाइड होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल 2012 इज़ अ लीप ईयर। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है 2012, अब 12 आता है ना 4 के टेबल में, तो ये 12 क्या होगा? 2012 हमारा लीप ईयर होगा। आइए बच्चों, अपने चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक वीक, अब हम हफ्ते के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए पढ़ते हैं हफ्ता क्या होता है। अब वीक इज ए पीरियड ऑफ 7 डेज। आप कंसेप्ट में पढ़ चुके हैं कि 7 दिन के समय को हम क्या कहते हैं? एक वीक कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द डेज ऑफ ए वीक आर, यहाँ पे हफ्ते के दिन के नाम दिए हुए हैं, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे इन दिस ऑर्डर। इस ऑर्डर में, यानी मंडे से लेकर संडे तक टोटल दिन कितने होते हैं? 7 दिन होते हैं, यानी 7 दिन होते हैं। तो 7 डेज, इन्हीं दिनों को मिलाकर एक हफ्ता बनता है। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट आते हैं 52 वीक्स एंड 1 डे मेक 1 ईयर। एक साल में, पूरा साल, जैसे मान लीजिए 2021, तो ये पूरा साल कितने वीक्स और कितने डेज से मिलके बनेगा? 52 वीक्स, 52 हफ्ते। एक साल में 52 हफ्ते होते हैं और एक दिन और, यानी 52 हफ्ते एक दिन, इसको मिलाकर एक साल बनता है।
ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, a leap year has 52 weeks and 2 days. नॉर्मल ईयर में 52 वीक्स 1 डे होता है, और लीप ईयर जिसमें फरवरी 29 की होती है वो लीप ईयर होता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि 52 वीक्स होते हैं, जैसे ऊपर वाले में 52 वीक्स हो रहे थे, इसमें भी 52 वीक्स होते हैं, लेकिन इसमें डेज एक और बढ़ जाता है। इसमें फरवरी 28 की होती है, इसमें फरवरी 29 की होती है। तो लीप ईयर में फरवरी 29 की होने के कारण 52 वीक्स एंड 2 डेज इतना मिलाएंगे तो एक साल बनता है। ठीक है बच्चों, ये चैप्टर बच्चों आपका यहीं पर समाप्त होता है। आप इस चैप्टर को ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, और बुक के पीछे या बीच में जो भी एक्सरसाइजेज दी गई हैं पहले उन्हें बुक में फिल करिएगा, फिर हर एक्सरसाइज के 4-4 क्वेश्चन को आप कॉपी में करके कॉपी स्कूल में चेक होने के लिए सबमिट करिएगा।